वायरल लॉन्च पे आ जाते हैं। वायरल लॉन्च में एक प्रोडक्ट डिस्कवरी है, उसमें सेम जैसे मैंने आपको बताया, जैसे हमारा ब्लैक बॉक्स है, जैसे हमारा अपॉर्चुनिटी फाइंडर है, तो सेम ही हम ये है, हमें कीवर्ड मिल जाता है, कैटेगरी मिल जाती है, उसमें सारी चीज़ें, और उसमें हम ये अपॉर्चुनिटी स्कोर इसका हमें पता चल जाता है। हम उसको फुल एनालाइज भी कर सकते हैं इस प्रोडक्ट को। ये ओपन हो रहा है, मैं आपको सारी चीज़ें बता देता हूँ इसमें अभी जब ओपन होगा। तो ये सेम टूल है, इसका भी जैसे मैंने आपको ब्लैक बॉक्स का बताया है, जैसे मैंने आपको अपॉर्चुनिटी फाइंडर जंगल स्काउट को बताया है, उसी तरह ये सेम टूल वायरल लॉन्च का भी है। तो इसमें क्योंकि इसमें थोड़ा सा वो प्रोडक्ट को अच्छी तरह एनालाइज करके हमें बता देता है कि यह क्या क्या चीज़ें इसमें होनी चाहिए, क्या क्या नहीं होनी चाहिए, ये मैं आपको दिखा देती हूँ। ये सेल्स हमें एवरेज डेली सेल्स का ग्राफ वो हमें बता देता है कि डेली इतनी सेल्स, इसकी एवरेज सेल्स हो रही हैं। अब इस जो हमने कीवर्ड पे क्लिक किया है पैंट सेट्स, उसमें ये सेल्स हमें बता रहा है कि आजकल डिक्लाइन हो रही हैं। तो हमने इसमें भी एक दो चीज़ें जो मैंने आपको बतानी है वो हमने देखनी है। एक तो जो उसका सबसे जो इम्पोर्टेंट मैं आपको बता रहा हूँ वो ये चीज़ें हैं कि सेल जो है वो एक तो डिक्लाइन ना हो रही हो, ये पता नहीं अब क्यों हो रही है, इसकी कोई वजह होगी, तो हम उसको भी अवॉइड करते हैं। जो 25 प्लस पे सेल डिक्लाइन चली जाती है, हम उसको बिल्कुल अवॉइड करते हैं, उससे दूर चले जाते हैं। 25 पे से ये 10% से ज़्यादा प्राइस चेंज हो रही हो ना 90 डेज़ में, तो उसको हम उसकी तरफ बिल्कुल नहीं जाते। और ट्रेंड, अगर इसका ट्रेंड 90 डेज़ में 25% से कम हो रहा हो तो उसको भी हम छोड़ देते हैं। ये चीज़ें आपने अपने माइंड में रखनी है। ये वायरल लॉन्च में ये इसका एक तो इसकी जो ओवर ईयर है वो ट्रेंड, और 90 डेज़ ट्रेंड, ये 25% हम देखते हैं। और उसके बाद इसका जो, सॉरी मैं यहाँ भूल गया, ये जो सेल्स ईयर ओवर ईयर है ट्रेंड, ये 10% देखते हैं, 25 नहीं देखते। ये भी 10% देखते हैं। जो एवरेज चेंज सेल्स 90% 90 डेज है, ये भी 10% देखते हैं हम। और जो 90 डेज का ट्रेंड है, ये 25% देखते हैं। ये इनसे कम हो तो हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते, इससे बल्कि वो डिक्लाइन की तरफ जा रहा होता है, फिर हम प्रॉपर उस प्रोडक्ट को देखना पड़ता है, एनालाइज करना पड़ता है कि मजीद तो ये कम नहीं होने जा रहा। अगर मजीद कम होने जा रहा है तो हम उसकी तरफ नहीं जा रहे होते। हम फिर उसको एक महीना उसको एनालाइज करते हैं उस प्रोडक्ट को डेली कि ये किस तरफ जा रहा है। अगर डेली डिक्लाइन होता जा रहा है तो फिर हम उस प्रोडक्ट से दूर चले जाते हैं, क्योंकि ये एवरेज सेल्स उसकी हैं, ये उससे डिक्लाइन हुआ है, ये सारी चीज़ें आपके सामने। और ये मैंने आपको बताना था कि ये परसेंटेज के हिसाब से बताता है आपको। तो ये अमेज़न अगर इसमें 25 या 30% हो तो उस चीज़ से भी आपने थोड़ा सा अवॉइड करना है। और एफबीएम और एफबीए का कोई इतना मसला नहीं है, एफबीए बस 25 प्लस से ज़्यादा हो तो हमारे लिए ओके है। बाकी चाहे 75% फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट कर रहे हो, वो कोई मसला नहीं है हमारे लिए। और अमेज़न 25% से ज़्यादा ना हो, उससे भी हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो ये जो जो फुलफिल एफबीए हम कर रहे होते हैं वो 25% से ज़्यादा हो, ताकि ये वही चीज़ें आ जाती हैं। एक तो अमेज़न ज़्यादा होगा तो हमारे लिए थ्रेट होगा। अगर इसमें फुलफिल बाय मतलब एफबीए 25 से लेस होगा तो हमें अब थोड़ा सा हमारे लिए फिर थ्रेट होगा कि हमारी लिस्टिंग वो एफबीए होती भी है या नहीं होती है। तो ये दो चीज़ें वही पुरानी आ गई जो मैंने आपको बताई थी। बाकी मैं एक और आपको इसको मैं सर्च करके दिखा देता हूँ कि कैसे हम इसका सर्च वॉल्यूम देखने हैं। ये इसका बहुत अच्छा एक टूल है, मार्केट इंटेलिजेंस। ये प्रोडक्ट डिस्कवरी थी जो पहले हम ये सारा करके देख रहे थे, आपके सामने था वो। तीनों जो टूल्स हैं तकरीबन तीनों का क्राइटेरिया सेम है। सिलिकॉन ओवन मिट्स हैं जो हम यहाँ पे सर्च करके देख रहे हैं, ये हमें सारी चीज़ें बताएगा, इसका सीजनल भी बताएगा, ट्रेंडी भी बताएगा, हर चीज़ ये हमें बता देगा। ये वो यही रिजल्ट जो है ना मार्केट इंटेलिजेंस, यही चीज़ अगर हम एक्सटेंशन पे चलाएंगे उस पेज पे जाके, जैसे ये पेज है, ये पेज है तो हम चले गए यहाँ पे, जाके हमने चलाया यही सेम टूल, तो यही पेज हमें बताएगा। लेकिन यहाँ मैंने शायद लॉगिन नहीं किया होगा तो ये खुलेगा नहीं, इसलिए मैंने ओपन नहीं किया था यहाँ पे। हाँ, ये वो मांग रहा है कि यहाँ पे लॉगिन करो, तो इसलिए मैंने नहीं ऑन किया।
तो ये सेम चीज़ तकरीबन है, उसका सर्च वॉल्यूम भी वो बता रहा है। सर्च वॉल्यूम इसमें हम ज़्यादा नहीं देखते, वायरल लॉन्च में सर्च वॉल्यूम में हम नहीं जाते। इसमें हम ये चीज़ें वही देखते हैं जैसे हम पीछे देख के आए हुए होते हैं दूसरे टूल्स में, सेम वही चीज़ें बता रहा है, वही प्रॉफिट रिव्यूज़ बता रहा है, हर चीज़ वही बता रहा है। तो ये लेकिन इसमें हम मार्केट ट्रेंड में देखते हैं जाके, मार्केट ट्रेंड किस तरफ जा रहा है इस कीवर्ड के अगेंस्ट। एवरेज प्राइस 90 डेज -3%, इट्स फाइन। हम क्योंकि 10% से जब ज़्यादा जाती है तो हमारे लिए वो मसला बनता है। 10% से अगर प्राइस ज़्यादा कम हो रही है ना, मतलब तो ये इसका मतलब ये होता है कि प्राइस वार उस कीवर्ड के अगेंस्ट उस नीश में शुरू हो गई है। जहाँ पे प्राइस वार शुरू होगी वहाँ पे लोगों के प्रॉफिट मार्जिन मिनिमाइज होना शुरू हो जाते हैं। जब प्रॉफिट मार्जिन मिनिमाइज होना शुरू हो जाते हैं, जब हम उसका एक प्रोडक्ट सोर्स करते हैं, उसमें जब हम प्राइसेस लेते हैं, उसके बाद जब हम जाते हैं प्रॉफिट मार्जिन की तरफ, तो हमें वो प्रॉफिट मार्जिन नहीं मिल रहा होता, क्योंकि हमने हमेशा अपना प्रोडक्ट जो लॉन्च करना है तो हमारे कंपेटिटर से मिनिमम भी 1 पाउंड या 2 पाउंड हमने शुरू में अपनी प्राइस कम रखनी होती है, 1 पाउंड तक, और सॉरी $1 या $1-2 तक, क्योंकि प्राइस वार ज़्यादा शुरू ना हो। क्योंकि अगर हमने ज़्यादा प्राइस कम रखी तो वो फिर प्राइस वार की तरफ चला जाता है। तो हमने प्राइस वार की तरफ नहीं जाना, हमने उसके करीब करीब प्राइस रखनी है, लेकिन कम रखनी है, उससे करीब करीब लेकिन कम। एनुअल सेल्स ट्रेंड इसका इंक्रीज हो रहा है, ये बहुत अच्छा है। अगर किसी भी उसका प्रोडक्ट का एनुअल ट्रेंड जो है कीवर्ड अगेंस्ट जो चल रहा हो, इंक्रीज हो रहा हो, तो वो बहुत अच्छा है हमारे लिए। उसके बाद ये चीज़ स्टार इसके हम देखते हैं पोटेंशियल है उसमें या नहीं है। अक्सर प्रोडक्ट आपको वो भी मिलेंगे जिसके 2 स्टार्स होंगे, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा आपको लग रहा होगा कि उसमें पोटेंशियल है, बाकी सारा क्राइटेरिया मीट हो रहा होगा, तो वो भी वेल एंड गुड है, उसमें भी कोई मसला नहीं है। बाकी सारा अगर क्राइटेरिया उसका मीट हो रहा है, उसका सेल्स जो उसका प्राइस वार नहीं चल रही है, उसमें उसका ट्रेंड अच्छा जा रहा है, एनुअल सेल्स ट्रेंड अच्छा जा रहा है, उसमें प्राइस वार नहीं चल रही है, लेकिन ये 1-2 स्टार बता रहा है, लेकिन उसके रिव्यूज़ भी हमारे जो क्राइटेरिया फिट हो रहे हैं, उसमें FBA 5 लोग से ज़्यादा कर रहे हैं, उसमें अमेजोन डोमिनेट नहीं है, ब्रांड डोमिनेट नहीं है, उसके रेवेन्यूज़ अच्छे हैं, तो और वो टिपिकल है, ट्रेंडी या सीजनल नहीं है, तो बिल्कुल हम उसे भी एक्सेप्ट कर सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है। और दूसरा आगे वो कॉस्ट बताता है, लेकिन ये आपको खुद कैलकुलेट करनी पड़ती है मैनुअली। ये कॉस्ट, इस कॉस्ट पे आप रिलाय नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो लैंडिंग कॉस्ट बताता है वो अक्सर औकात काफ़ी कम बताता है, और हम इस पे कभी रिलाय नहीं करते, हम खुद ये कॉस्ट जाके